सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की 41वीं क्लास है। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सहसंबंध किसे हम कहते हैं, को रिलेशन क्या होता है, कितने प्रकार का सहसंबंध होता है, सहसंबंध का क्या महत्व होता है। ये शॉर्ट में ज़्यादा आता है, या तो आपसे इसका अर्थ पूछ लेंगे, प्रकार पूछ लेंगे, या उसका महत्व पूछ लेंगे। शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में इतना ज़्यादा नहीं आता। पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट में कुछ भी पूछ लेते हैं पेपर वाले आपसे। तब सहसंबंध क्या होता है, को रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, को रिलेशन सहसंबंध। अब देखो, किन्हीं दो तथ्यों के मध्य अगर कोई संबंध होता है, उस संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। हो सकता है ये दो अलग अलग बीकर हैं, इन्हें हमने देखो आपस में जोड़ दिया है पाइप से, तो इनके मध्य संबंध बन गया है। अगर एक बीकर में हम पानी डालेंगे तो दूसरे में पानी बढ़ेगा, ये क्या है, संबंध हो गया है। तो दो अलग अलग चीजों के मध्य संबंध हो सकता है, या किसी एक वस्तु है हमारे पास, उसकी दो अलग अलग विशेषताओं के मध्य संबंध हो सकता है। अगर हम उसे गर्म करते हैं तो उसका एरिया बढ़ता है, तो गर्म करने पर एरिया बढ़ रहा है, तो उसके एरिया में और उसके तापमान में संबंध है। तो किन्हीं भी दो तथ्यों के मध्य जब संबंध होता है उसे हम सहसंबंध बोलते हैं। अगर हम एक तथ्य में परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरे तथ्य में भी परिवर्तन होता है सहसंबंध की स्थिति में। तो ये क्या होता है, हमारा सहसंबंध होता है। जैसे गैस है हमारे पास, ये हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास गैस है। तो इस गैस के जो दाब है और इसका जो तापमान है उसमें सहसंबंध होता है। अगर हम इस गैस को दबाते हैं तो गैस दबेगी तो सिकुड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, गैस का दाब बढ़ रहा है। अगर दाब बढ़ रहा है, इसका तापमान भी बढ़ता है। आयतन कम होता है तो गैस के दाब, तापमान, आयतन में सहसंबंध होता है, इसके खुद की प्रॉपर्टी में। तो किसी एक वस्तु की विभिन्न विशेषताओं में आपसी संबंध पाया जाता है, उसे हम सहसंबंध कहते हैं। या दो अलग अलग इस तरह की वस्तुएं, उनमें कुछ आपसी संबंध पाया जा रहा है तो वो सहसंबंध होता है। तो दो अलग अलग चरों के बीच में जब हम संबंध देखते हैं कि हाँ इन दोनों में ये संबंध है, तो उस संबंध को हम सहसंबंध कह देते हैं। अगर एक चर को छेड़ते हैं हम तो दूसरा चर भी अपने आप छिड़ जाता है। एक चर में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे चर में भी खुद ही परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा सहसंबंध होता है। इस फोटो से आप सहसंबंध को बेहतर समझ पाएंगे। ये दो गिलास हैं, इन दोनों बीकर हैं, ये इन दोनों बीकर को पाइप से जोड़ा गया है, तो इन दोनों में अब सहसंबंध बन गया है। अगर एक बीकर में से पानी निकाला जाता है तो दूसरे में भी काम होगा। एक में डाला जाता है तो दूसरे में पानी बढ़ेगा। एक में हम गर्म पानी डाल देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद दूसरे का भी पानी का तापमान बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में सहसंबंध है। इस प्रक्रिया को हम सहसंबंध बोलते हैं। सामान्यतः सहसंबंध का अर्थ दो वस्तुओं, घटनाओं, तथ्यों तथा क्रियाओं के मध्य आपसी संबंधों से लिया जाता है। इसी प्रकार सांख्यिकी में किसी वस्तु, समूह या घटना के दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। इसमें अगर हम किसी एक चर में परिवर्तन करते हैं तब उसका प्रभाव दूसरे चर पर भी पड़ता है। जैसे किसी का भार तथा उसकी लंबाई में सहसंबंध होता है। अगर लंबाई बढ़ती है तब भार भी बढ़ेगा। अतः किन्हीं दो तथ्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहते हैं। लैथरोप ने एक परिभाषा दी है, सहसंबंध दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है। तो सहसंबंध क्या है, अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के दो चरों, दो विशेषताओं में जो संबंध होता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। किसी वस्तु, समूह या घटना में अनेक चर हो सकते हैं, परंतु एक समय में हम दो ही चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए लैथरोप ने अपनी परिभाषा में दो चरों की बात की है। अतः सहसंबंध किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के एक चर में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव के कारण दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। अब सहसंबंध तीन प्रकार का होता है: धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। देखो सहसंबंध क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई क्रिया है, उसमें काफी सारी विशेषताएं होती हैं। उनमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार, द्रव्यमान, आयतन सब कुछ होता है। तो ये सब काफी सारी विशेषताएं होती है जिन्हें हम चर कह देते हैं कि उनमें काफी सारे चर होते हैं। तब किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया की इन विशेषताओं में, इन चरों में आपस में जो संबंध होता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। अब ये सहसंबंध तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है हमारा धनात्मक सहसंबंध। अगर हम किसी एक चर को बढ़ाते हैं
तब दूसरा चर भी बढ़े, उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे ये इन दोनों के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। अगर हम एक चर को बढ़ाते हैं तब दूसरा चर भी बढ़ रहा है, ये संबंध कौन सा है? धनात्मक सहसंबंध है। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर में वृद्धि होने से उसके दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, अथवा किसी एक चर में कमी होने से उसके दूसरे चर में भी कमी होती है, इन दोनों के मध्य जो संबंध है इसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे गैस का गर्म दाब बढ़ाते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, तो गैस के दाब व तापमान में धनात्मक सहसंबंध है। इन दोनों बीकर के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। इसे बढ़ाएंगे हम, ये भी बढ़ेगा, इसे घटाएंगे, ये भी घटेगा, तो जो रिएक्शन इसके साथ हो रही है वही इसके साथ भी होगी, तो ये क्या है? धनात्मक सहसंबंध है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध की। अगर हम किसी एक चर को बढ़ाते हैं तो दूसरा चर घटने लगता है, वहीं किसी एक चर को घटाते हैं दूसरा चर बढ़ने लगता है, तो ये उल्टा संबंध जो है उस उल्टे संबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसमें अगर हम किसी एक चर को बढ़ाते हैं तो दूसरा चर घट जाता है बढ़ने की बजाय, तो ये उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ने लगेगा। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, घटना के किसी एक चर में वृद्धि होने से उसके दूसरे चर में कमी होने लगती है, अथवा एक चर में कमी होने से दूसरे चर में वृद्धि होने लगती है, तब उन दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे किसी गैस का अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका आयतन घटने लगता है, तो गैस के दाब और आयतन में ऋणात्मक सहसंबंध है। ये देखो, ये गैस भरी हुई है, यहाँ पर मान लेते हैं हमने इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है। अब किसी बीकर से, हमारे पास एक बीपर है, वैक्यूम पंप है, इसे दबाते हैं हम, इस तरह से दबाते हैं, तो दबाएंगे तो क्या होगा? गैस सिकुड़ेगी। अगर गैस सिकुड़ेगी तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन कम होगा। आयतन मतलब क्षेत्र उसने कितना घेरा हुआ है, तो आयतन कम होगा। जब आयतन कम हो रहा है उसका दाब बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा। तो दाब अगर हम बढ़ा रहे हैं और आयतन कम हो रहा है तो इनमें ऋणात्मक संबंध है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये उल्टा संबंध है। शून्य सहसंबंध क्या होता है? जब हम किसी एक चर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, दूसरे चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस संबंध को हम शून्य सहसंबंध बोलते हैं। जैसे गैस का अगर हम आयतन बढ़ाएं तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो गैस के आयतन और उसके गुणों में शून्य सहसंबंध है। अब उसे हम दबाएं या आयतन बढ़ाएं तो उसके जो गुण हैं, गुण सेम रहेंगे, जो उसका काम है वह वही काम करेंगे। देखो, 3 तरह के सहसंबंध हमने पढ़े। धनात्मक सहसंबंध, अगर एक चर को हम बढ़ाते हैं दूसरा चर भी बढ़ जाता है, मतलब जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा, यह तो धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन जो इस पहले चर के साथ हो रहा है दूसरे चर के साथ बिल्कुल इससे उल्टा हो रहा है, ये कौन सा संबंध है? ये ऋणात्मक सहसंबंध है। लेकिन अगर हम इस चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इस चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये कौन सा संबंध है? ये शून्य सहसंबंध है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सहसंबंध के क्या लाभ होते हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या सांख्यिकी वगैरह के क्षेत्र में। अगर हमें पता है दो वस्तुओं के संबंध मध्य सहसंबंध है, तब हम एक चर या एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है। अगर हम इसको देख रहे हैं, ये बढ़ रही है या घट रही है, तो इनके संबंध के आधार पर हम इसे बता सकते हैं अब इसके साथ क्या घटना घटित हो रही होगी। किन्हीं दो विषयों के मध्य अगर सहसंबंध होता है तब हम छात्र की योग्यता के आधार पर दूसरे विषय की योग्यता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैथ और फिजिक्स में सहसंबंध होता है क्योंकि दोनों में न्यूमेरिक्स निकालने पड़ते हैं। कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, हम पता लगा सकते हैं वो हमारा फिजिक्स में भी अच्छा होगा। लेकिन आजकल एक सहसंबंध बन गया, ऋणात्मक सहसंबंध हमारा मैथ और बायो में, क्योंकि जो बच्चे मैथ लेते हैं बायो नहीं लेते, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी सब्जेक्ट है। तो एक बच्चा अगर हमारा बायो में अच्छी निकल रही है, कोई लड़की है कोई लड़का बायो में अच्छा निकल रहा है, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं वो मैथ में थोड़ा ऐसा ही होगा, हल्का फुल्का नॉलेज होगी उसे मैथ में, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम सहसंबंध का यूज ऐसे करते हैं। छात्रों को इंस्ट्रक्शन वगैरह देने में हेल्प करता है, ये छात्रों के विषय में जानकारी, उनकी परफॉर्मेंस की जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करता है। छात्रों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं हम, उन्हें व्यावसायिक निर्देश दे सकते हैं कि भविष्य में आप ये सब्जेक्ट लो। एक्शन रिसर्च, हम एक्शन रिसर्च बनाते हैं, बीएड सेकेंड ईयर में आपने बनाई होगी एक्शन रिसर्च, उसे बनाने में मदद करता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह चल रही है वहाँ पर ये हेल्प करता है। तो इसके कुछ लाभ थे हमारे सहसंबंध के। तभी आज का हमारा टॉपिक था
आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। अगर आप बीएड की पेड नोट्स लेना चाहते हैं, अनसोल्ड पेपर, सोल्ड पेपर वगैरह लेना चाहते हैं, तब आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में लिखे हुए सभी पेड नोट्स, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए सोल्ड अनसोल्ड पेपर सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तभी आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।